हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज मैं बात करने आया हूँ रेलवे ग्रुप डी की स्ट्रेटजी कंप्लीट, कि कैसे आप अपने आप को तैयार रख सकते हैं, और एक कंफर्मेशन कि भाई इस बात की क्या कंफर्मेशन है कि 58,242 पद हो ही गए हैं या नहीं हुए हैं। इस बात के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक साइंस को आपको विशेष टारगेट करना चाहिए, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपको ग्रुप डी में आप पास होंगे या फेल होंगे इस बात को तय करेगा। और ग्रुप डी में एक ही चीज है जो की रोल प्ले करेगी, वो है साइंस। तो आपको ये साइंस को सीरियस लेना होगा पूरे 6 महीने। मैं मानता हूं कि जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगा, पर जुलाई या जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। उसके लिए आपको अभी से खुद को तैयार करना पड़ेगा। साइंस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 महीने पहले पढ़ें, क्योंकि वो जनरल साइंस है, वो साइंस है जो किसी भी एग्जाम में आती है, एसएससी वगैरह के में आती है। ये एसएससी नहीं है, उससे थोड़ा डीप जाना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो वो उसका पूरा अनुभव अपनी टीम पे है। 2022 में एग्जाम हुआ था, 2019 वाला, जिसमें 1,03,000 वैकेंसी थी। अब पूछ करके देखो बच्चे से, जो भी यहां से पढ़ा था साइंस से, हर बच्चा संतुष्ट रहा था, हर एक बच्चा। तो वो एक पकड़ में है, अपने टीचर से रखती नहीं है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों कि यहां पर पेपर जो होता है वो 90 मिनट का होता है, और फिर मेडिकल है। मतलब फिर कुछ नहीं, आरआरबी वाइज आपकी लिस्ट लगेगी। हर आरआरबी की अलग अलग कट ऑफ जाती है कि इस आरआरबी की कितने पे गई है, और आरआरबी चेंज नहीं होगा एक बार अगर आप चूज कर लेंगे अपने फॉर्म में, तो फिर वही आरआरबी रहेगा। वहीं पे आपको जो है एग्जाम तो आपको अपने आसपास मिल जाएगा देने को, लेकिन जो फिजिकल होगा वो आपको वहीं देना पड़ेगा उसी आरआरबी में। मेडिकल आपका उसी आरआरबी में होगा जो आपने मिला है, जो आपने चुना है। ठीक है? तो फिर कट ऑफ भी उसी आरआरबी के हिसाब से जाती है। तो आरआरबी वाइज कट ऑफ जाती है। पहले किसकी कितनी गई थी, ये मैं जब नोटिफिकेशन आएगा, आपको चुनने में दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना करके कि आपको कौन से आरआरबी को चुनना चाहिए कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है? तो 25 की साइंस आती है, 25 का मैथ्स आता है। मैथ्स में आपको रेशो बता दूं, 20+5, 20 आपके अर्थमेटिक, और ये 5 मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। एडवांस के क्वेश्चन 5 मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है? एडवांस मैथ्स रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता, पर वो बहुत आसान होते हैं। एडवांस के अर्थमेटिक में थोड़ा दम होता है, रीजनिंग अच्छी खासी मानी जाती है इसकी, मतलब रीजनिंग में दम होता है। और जीएस और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 20 क्वेश्चन ये मेन है ये। बाकी ये 3 चीज बहुत मायने नहीं रखती, इनको सब हर एग्जाम में पढ़ रहे हैं। जो इस पे फोकस करेगा उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 100 आपके क्वेश्चन है, 90 मिनट में आपको करना होगा। ठीक है? और 1/3 की सबसे बड़ी बात, ये नेगेटिव मार्किंग एसएससी से ज्यादा खतरनाक है। ठीक है? अब मैंने आपको बोला था कि भाई मैं इस वीडियो में आपको एक तो बुक के बारे में बताऊंगा। तो भाई देखिए, बुक्स आपको मैथ्स, मैं आपसे कहता हूं कि मैथ्स आप रेलवे के जिसमें आपको प्रीवियस ईयर मिले, रेलवे प्रीवियस ईयर अगर आपको मिल सके, इनको सॉल्व कर लेना, बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। बुक है या नहीं है आपके, सर एसएससी वाली मैं कर लूं, एसएससी वाली मेरी तैयार है, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी भी जरूरत है। आप फिर अपने आप 100% कर लेंगे। पर अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर करके नहीं जाता और एग्जाम में बैठ जाता तो सिलेक्शन नहीं, भाई मतलब फिर थोड़ी मुश्किल है उसको होगी। ठीक है? पेपर का पैटर्न समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। रीजनिंग, मैं कहता हूं रीजनिंग एसएससी से मुश्किल होती है इसकी, तो इसलिए रेलवे प्रीवियस ईयर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स आपको कुछ लगाने चाहिए। ठीक है? अब बात आती है जीएस की, तो इसकी जीएस एसएससी से थोड़ी सी आसान रहेगी, और जीएस भी आपको प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना चाहिए, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन करंट अफेयर्स को आपको विशेष पढ़ना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, और आपका जीएस विद करंट अफेयर्स या जीएस एंड करंट अफेयर्स दोनों का जिक्र है। तो और साइंस, यही है वो मेन चीज जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर 10th तक की एनसीईआरटी बेस्ड साइंस जिसकी भी बुक हो वो आप पढ़ लेना। सीबीएसई लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, सीबीएसई और एनसीईआरटी एक ही बात है। ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए अलग अलग बुक्स बनाई हैं, और एक ग्रुप डी एनटीपीसी, इसमें रेलवे के सब प्रीवियस ईयर हो उन सबको चैप्टर वाइज लगा दिया है, और एक मतलब क्रम में कि भाई आसान के ऊपर, जैसे चैप्टर में ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन मुश्किल होगा, दूसरा फिर आसान फिर मुश्किल, ऐसा नहीं। एक क्रम, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। ठीक है? अब ये मैथ्स एक क्रम मिलेगा आपको,
चैप्टर वाइज मिलेगा, प्रीवियस ईयर मिलेंगे, वो सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर की जो नीड है ना वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ इसमें ऑलरेडी है। रीजनिंग चैप्टर वाइज लगी हुई है, तो हमने ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ही बनाया है स्पेशली। ये एनटीपीसी बेस्ड साइंस है, ग्रुप डी में भी हेल्प करेगी, न्यूमेरिकल वगैरह भी डाले हैं, पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों है तो बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर आपको ग्रुप डी पे ही फोकस करना है केवल साइंस को लेकर के, तो 26 जनवरी को धर्मेंद्र सर और भावना मैम उस किताब पे लगे हुए हैं, पिछले 2-3 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, हर दिन उसको लिख रहे हैं, ठीक है, केवल ग्रुप डी। तो वो किताब 26 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसके लिए आप रुक सकते हैं, एनटीपीसी के लिए बेस्ट बनेगी, ठीक है। बाकी सामान्य ज्ञान, इसमें वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे आपको मिल जाएंगे रेलवे के, कि जहां जहां से जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे, तो रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख के बनाइए। अब बात आती है, ये तो हुई बुक, एक हुआ मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको 23 जनवरी से जो संडे आएगा, एवरी संडे, ईच संडे आपको फ्री मिलेगा। कहां? फ्री, RWA के ऐप पर। और भाई देखिए, RWA ऐप पर फ्री है, हर संडे आप ये मॉक टेस्ट, एक संडे में एक ही मॉक टेस्ट दो, अभी बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आपको सुझाव है कि बहुत सारे बच्चे क्या अभी से 2-3 दिन हर 2 दिन में मॉक टेस्ट देंगे, नहीं, मॉक टेस्ट एवरी संडे यानी वीक में एक बार। अभी अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो आपको मॉक टेस्ट किस हिसाब से लगाने होंगे कि अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, पहले 3 महीने 3.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। लेकिन अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, किसी भी चीज की कर रखी हो, इसमें आए हैं नए नए, तो आप इसके मॉक टेस्ट हर संडे एक दे सकते हैं और अपनी कमियों पर काम करना शुरू करिए, ठीक है। मैं इसके बाद इसके एनालिसिस भी शुरू करूंगा, चिंता मत करिए उसकी, जिससे मैं आपको बता सकूं कि अगर आपके इतने नंबर चल रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोरर हैं, आप अपने कंपटीटर को अच्छा बीट कर रहे हैं, और ऐसे ही चलते रहिए, वो एनालिसिस में आपको पता चल जाया करेगा। तो ये रहा मॉक टेस्ट की बात, बुक की मैंने बता दी। और बुक का भाई आपको मालूम है कि हर महीने की 10 तारीख को 10 10th डेट ऑफ ईच मंथ RWA की हर बुक पे ऑफर होता है। ये 4 घंटे 10 AM टू 2 PM, इसमें RWA ऐप पर आप बुक सेक्शन में जाएंगे तो इन बुक्स पे भी आपको छूट मिल जाएगी। तो ये लगभग MRP की आधे रेट में मिल जाती है। तो हमने एक कॉम्बो भी बना रखा है कि अगर आप साइंस नहीं लेना चाहते तो 3 बुक का भी कॉम्बो आप ले सकते हैं, यानी इसको भी। तो वो आपको रोजगार विदंकित ऐप में बुक सेक्शन में अपने हाफ रेट में अपनी बुक मिल जाएंगी MRP का, ठीक है। जो मतलब ऐसा नहीं है कि जो 100 रुपये है उसको 50 में दे पाएंगे, वो तो नहीं, लेकिन जो महंगी बुक है, जैसे 3 बुक बनेंगी मान लीजिए आपकी 400 रुपये की, तो ये 200 में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉम्बो पे ही अप्लाई हो सकता है, सिंगल बुक पे थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि भेजने के रेट 3 पे थोड़े से फालतू लगते हैं, 1 पे थोड़े से कम लगते हैं, पर 1 पे भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट लगता है, तो वहां हम अफोर्ड नहीं कर पाते सिंगल बुक पे, ठीक है। तो इसलिए कॉम्बो बना दिया है, 4 बुक का भी है और 3 बुक का भी है, तो वो आप देख लीजिएगा आपको जैसे भी परचेज करना है। तो भाई और बैच की बात करें कि RWA का बैच कब आएगा, रफ्तार 2.